अजर के माने इनाम नहीं होता, रिवार्ड नहीं होता। अजर के माने मजदूरी, जो किया उसकी उजरत, जितना किया उतनी उजरत, अजर इसे कहते हैं। अजरिन करीम, उजरत तो ड्यू थी, मिलेगी, मुमकिन नहीं है कि नहीं मिले। बुरा किया है वो बुरा, उसका रिकम्पेंस, बुरा बदला मिलेगा एग्जैक्ट। अच्छा किया है वो उजरत ड्यू है, मिलेगी। अजरिन करीम, दिन भर मजदूरी की, मजदूरी दे दी, हुक्म था कि पसीना खुश्क होने से पहले दे देना, तो ये तो है अजर दे दिया, बिल्कुल टाइम पर दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। अजरिन करीम क्या है? इज्जत से दिया बिठाकर, अरे आइए आइए, हो गया ना, नहा धो ले, बैठो चाय वा पियो भाई, ऐसे मिलेगी। तुम्हारी इज्जत भी होगी और तुम्हें बदला भी मिलेगा, उजरत ऐसे मिलेगी। ये कौन करता है? दिन भर कर लिया ना, आइए अब बैठो भाई चाय पी के जाना, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो ये इज्जत से दे रहे हैं उजरत, तो वो उनको इज्जत से मिलेगा जो अजर मिलेगा, इकराम किया जाएगा, अजर तो मिलेगा ही। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सूरह यासीन शुरू हो रही है आज, और इसका कंटेक्स्ट बताऊंगा मैं, जो लगातार हर सूरत के शुरू होते वक्त मैं बयान करता रहा हूँ कि पिछली सूरत से इसका लिंक, ये हर बार बताता रहा हूँ। कोई सूरत में ख़त्म करता हूँ तो उसके शुरू के हिस्से मैं पेश करता हूँ कि कुरान समराइज़ करता है वहीं पर जाकर जहाँ से शुरू करता है किस सूरत को, फिर उसी बात के तसलसल में, कंटिन्यूएशन में अगली सूरत शुरू होती है। पूरा कुरान जो है वो एक तरतीब से है। तो हमारे यहाँ समझा ऐसा गया है कि सब अलग अलग हैं, बल्कि एक ही सूरत के अंदर मुख्तलिफ आयात बहुत सी ऐसी हैं जिनमें आपस में एक दूसरे से रब्त नहीं है। रब्त असल में आपकी इंटेलिजेंस के मुताबिक, अल्लाह जानता है आपके अंदर कितनी ध्यानत है, आपकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कंटिन्यूएशन या रब्त कलाम या लिंक छोड़ दिया गया है जगह जगह, आप देख लें। इसलिए कि कुरान में जितने मज़ामीन बयान किए गए वो बहुत कॉम्पैक्ट और जामे हैं, कम अल्फाज में बहुत सी बातें कहनी है, बीच में छोड़ देते हैं। इतना तो तुम समझदार हो, इस लिंक को देख लोगे। ये सूरत आप लोग जानते हैं कि एक हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुर्दों के सामने पढ़ा, अपने मुर्दों के आगे पढ़ा करो। तो मैयत पे लोग बहुत तिलावत करते हैं, या वो जो करीबुल मर्ग हो, अब ये मौत करीब है, उस वक्त जब अंदाज़ा हो जाता है कि मौत बिल्कुल करीब है, उस वक्त बैठ के तिलावत करते हैं। मरने के बाद तिलावत करना तो ऐसा ही है जैसा गरुड़ पुराण पढ़ना उन लोगों के ऊपर जो मर गए, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा, जबकि वो कुछ कर नहीं सकते। और जो करीबुल मर्ग हैं उनके सामने भी खाली अरबी में तिलावत करना, वो जो नहीं जानते उसका क्या सेंस है। कम से कम मौलाना मौदूदी ने लिखा है, कम से कम तर्जुमा ही साथ में और पढ़ दिया करें। तो बहरहाल उस वक्त भी कितना मुनासिब है कितना नहीं, चूँकि एक हदीस में आया, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा। लेकिन असल में इस सूरत में शुरू से ही और दरमियान में लगातार तज़किरा है कि मुर्दे ज़िंदा कैसे होंगे। असल में तो बयान यह है कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होंगे, न कि ये कि ज़िंदा जो है वो मर कैसे जाए आसानी से। फिर इस सूरत को एक रिवायत में, एक हदीस में यह भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान का कल्ब है। तो जितने ज़ोरदार अंदाज में तौहीद, रिसालत, आखिरत को इसके अंदर बयान किया गया है, सब समेटा गया है, तो उसकी सारे उसकी बारीकियों को देखते हुए इसको कल्ब फरमाया होगा। बहरहाल सूरत हम शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ से, या ये पिछली सूरत ख़त्म हुई थी, उसकी आखिरी आयत, वलो युआखिदुल्लाहु नासा बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा बिन दाब्बतिहुम वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा। और लोगों ने जो कुछ कमाया, अगर उसके ऊपर अल्लाह पकड़ फ़ौरन शुरू कर देता तो फिर ज़मीन पर कोई बचता ही नहीं,
लेकिन एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत अल्लाह देता है। वो इकट्ठे होते जाते हैं अमाल के नताइज, ये मोहलत का वक्फा होता है। फ़इज़ा जा अजलुहुम, और जब वो मुद्दत आ जाती है उनकी, फ़इन्नल्लाह काना बिइबादी बसीरा, पकड़ तब उस वक्त पकड़ आती है जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, और इस दरमियान में वो अल्लाह को सब मालूम है, वो अमाल को देख रहा है। मुद्दत का एक कानून होता है, और वो कानून, उस कानून की बहुत सी दफ़ात जगह जगह उसको मुख्तलिफ अंदाज में कि उस मुद्दत का फ़ायदा तुम कैसे उठाओ, इसको बहुत तफसील से कुरान में फरमाया है। तो इसलिए फिर ये जो सूरत शुरू हुई, ये इस बयान से शुरू हुई है। और अभी कंटेक्स्ट और वाज़े होगा जब इसकी शायद 10वीं गालिबन आयत में आया है, वकुल्ल शैइन, छोटी छोटी सी आयत हैं उस, वकुल्ल शैइन अफ़ैनाहु फ़ी इमाम मुबीन। और फिर वो रिकॉर्ड जो है कैसे होता है, उसकी गाइडेंस क्या है, कब किसका नतीजा सामने आएगा, वो सब हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक बहुत वाज़ेह रिकॉर्ड के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो दर्ज हैं। उनका सबका हमने इनकम्पास कर रखा है, अहाता कर रखा है। तो ये है कंटेक्स्ट पिछली सूरत से यहाँ जो इस सूरत का तसलसल। अब हम शुरू कर रहे हैं, यासीन मुक़त्तात में से है। अब ये दो ही इसके अंदर हुरूफ हैं। मुक़त्तात आप जानते हैं 29 सूरतों से पहले, 29 सूरतों से पहले कुरान शरीफ में अलग अलग ऐसे कि जिन्हें लफ्ज़ नहीं कह सकते, अलग अलग उनको पढ़ा भी जाता है, अलग अलग लेटर्स को या अलग अलग हरूफ को पढ़ा जाता है, मिलाकर नहीं पढ़ते। सिंगल वर्ड भी आया, काफ नून, दो अल्फाज दो हरूफ के भी बने, जैसे यहाँ है यासीन ताहा, 3 के भी हैं, 4। अब इसके ऊपर बहुत बहसें चली हैं जिनको बहुत तफसील से मैंने उनका तज़किरा किया है, यहाँ पर नहीं करूँगा। अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत अक्सर नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एब्रीविएशंस है, मुखफ़फ़। अब यासीन के बारे में ये कहा जाता है कि या माने वो, ए हे, या बुलाते हैं या मोहम्मद, ए मोहम्मद या अब्दुल्ला, या और सीन के बारे में एक रिवायत, उनकी रिवायत का मतलब कहा जाता है कि हज़रत इब्न अब्बास से चल रही है बात, ये वो कहते हैं सीन माने सीन इंसान का शॉर्ट है, तो ए इंसान। तो बहुत से लोगों ने ये लिया है, बहुत से ने लिखा है कि जब ये जैसे और सारे कुरान शरीफ के अंदर मुक़त्तात हैं, काफ़ा या ऐन स्वाद, अब कितना इसका आप तशरीह करेंगे अलग अलग, अब ये बिल्कुल ही वाइल्ड हो जाएगी, हर एक अपने अपनी सोचेगा किस चीज़ का एब्रीविएशन। तो फिर ऐसे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, ये वो अल्फाज हैं जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और इस पर चलिए बहस इस बात के ऊपर भी जो बड़े दर्जे के उलमा ने कहा है, जैसे शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता तो अल्लाह ने नादिल क्यों किया? कुरान तो हमारे लिए था, इंसानों के लिए था। अगर इंसान इसका मतलब कोई नहीं जानेगा और कभी नहीं जानेगा तो फिर नादिल ही क्यों हुआ? और कोई नहीं जानता का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे, तो फिर तो और नादिल होना इसका कोई मकसद नहीं बचा। बहरहाल उन बहसों में मैं नहीं जा रहा। आप अलिफ लाम मीम की जिन्हें समझना हो ये क्या है, ये तो पूरा एक दर्स है अलिफ लाम मीम के ऊपर फुल, वो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम डालकर अलिफ लाम मीम की सूरह नंबर 2 अलिफ लाम मीम के तफसीर के अंदर। मैं तो अब यहाँ पर मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि जो तख्लीक़ अव्वल या फर्स्ट क्रिएशन थी उनके अलग अलग नाम हैं। या मैंने आपके सामने कोई उसके सबूत नहीं रखे, सबूत वहाँ हैं, अलिफ लाम मीम की तशरीह में देख लें। ऐसे यहाँ पे यासीन फर्स्ट क्रिएशन, तख्लीक़ अव्वल, हम कोई नाम उसे दे या न दें। इकबाल का एक शेर है, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। बड़ी गहरी बातें थी जो कह गए। वही अव्वल वही निगाह इश्क़ व मस्ती में, यानी जो डूबा हुआ हो वो वही समझेगा, वही निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। अब
बड़ी लंबी तशरीह इसकी होगी अगर हम सोचें कि इकबाल ने क्या कहा था कि अव्वल भी वही आखिर भी वही कुरान। ये हज़रत आयशा ने कहा था चलते फिरते कुरान थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कुरान की पूरी अमली तफसीर थे, वो कुरान अल्फाज की शक्ल में आए, कुरान की पूरी अमली एक कमेंट्री है, तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थे। वही कुरान, वही फ़ुरक़ान, हक़ व बातिल को अलग क्लियर कर देने वाले, वही यासीन, वही ताहा। बहरहाल ये तख्लीक़ अव्वल के नाम है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, फर्स्ट क्रिएशन के, जिसके अल्लाह ने सबसे पहले जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, अपने इरादे से जो कुछ वजूद में, जो हस्ती जो कुछ भी वजूद में आई, उसके बाद ये असबाब का सिलसिला चला कि किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करके दूसरी और क्रिएशन का, कि अब हर एक के पीछे कोई कारण होता है, कोई सबब होता है, मीन्स जिसे हम कहते हैं, ज़रिए, असबाब। पहली बगैर किसी सबब के अल्लाह के इरादे से बराह रास्त वजूद में, बाकी सब कुछ असबाब के ज़रिए है। तो फिर तख्लीक़ अव्वल ही को इस्तेमाल करके पूरी कायनात वहाँ से फैली। 29 सूरतों से पहले ये आए हैं, ये अल्फाज हम कह लें, हुरूफ कह लें, हुरूफ मुक़त्तात। मुक़त्तात के मतलब कटे हुए, यानी इनको जोड़कर हम एक वर्ड नहीं कहते, अलग अलग, हर इसके अंदर लेटर अलग अलग है। यासीन, फिर ये मैंने तवज्जो दिलाई थी जब उसके अंदर सूरे अलिफ लाम मीम की तशरीह की थी कि 3 जगह को छोड़कर सब जगह जहां मुक़त्तात आए, जब मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया था, जब ये सब चीज़ें खुली थी, और मुझे इस यकीन के साथ में शुरू किया था उसे सबको सामने रखकर उन मुक़त्तात को, कि जवाब कुरान में मिलेगा, अंदर होना चाहिए इसके कुरान के। ये बाहर तो बहुत जो तरह तरह की बातें हो रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब नहीं समझाया। तो हर जगह मुक़त्तात के बाद कुरान या किताब का जिक्र है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हर मुक़त्तात के साथ में फिर यह है। और वो 3 जगह इनडायरेक्ट है 29 में से, 26 आयात में जहाँ मुक़त्तात आई। ऐसे यहाँ पर है यासीन वल कुरानिल हकीम। वाव आता है गवाही के लिए, वशम्स व ज़ुहा, सूरज गवाह है, उसके दोपहर के फैलते हुए रोशनी गवाह है। वल कुरानिल हकीम, और कुरान हकीम इस बात के ऊपर गवाह है। यासीन, कुरान हकीम इस बात के ऊपर गवाह है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक तुम मुरसलीन में से हो, रसूलों में से हो। लोग इनकार करते थे। कुरान ने कहा कि ये रसूल होने के क्या एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि उनके ऊपर जो कलाम नाजिल हुआ वो कुरान हकीम है। कुरान खुद गवाही है इस बात की कि आप रसूल हैं, और कुरान हिकमत से भरा हुआ है। ऐसी हिकमत से भरा हुआ है कि कुरान ने ये जगह जगह चैलेंज किया है कि कोई तो ले आओ जो इसे अल्लाह का कलाम नहीं मानता, वो इस जैसी एक सूरत तो लाओ, और आज तक वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है। वो जिन्होंने कोशिशें की वो नहीं कर सके, उसकी एक लंबी तारीख है, उसमें से बहुत सी चीज़ें रिकॉर्डेड है। लेकिन वो जो इसे हंसी मजाक समझें कि ये क्या बात हुई कि नहीं कर सकते, इसे छोड़े वो कहें फलां चीज़ है, वो फलां चीज़ है, ले आए फिर बैठकर बात हो कि हम ले आए, देखिए ये है, फिर बैठकर बात हो कि तुमने क्या लिखा है, ये क्या तोहफा है और कुरान क्या है। आज तक ये चैलेंज जो है वो कुरान ने दिया है, वो चैलेंज बाकी है कि तुम इस जैसी एक सूरत, एक इतनी बड़ी सूरत जिसमें औसत दर्जे की 10 आयात हों कम से कम, ऐसी, ये कई जगह जो कुछ कहा है उसका खुलासा है उस चैलेंज कि एक लाकर दिखा दो कोई, और कहा कि नहीं कर सकेंगे। फिर साथ में ये एक अथॉरिटी के साथ में वइल्लम तफअलू, और अगर नहीं कर सको वलन तफअलू, और नहीं कर सकेंगे। ये एक आखिरी दर्जे का एक कॉन्फिडेंस है, ये वही ज़ात कह सकती है, इतने कॉन्फिडेंस। ये अगर नहीं कर पाओ तो पहले तो ये सुन लो, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन होंगे
इंसान भी होंगे और पत्थर भी होंगे। बहरहाल तो ये कुरान गवाह है, और ख़ुद कुरान जो है वो हिकमत से भरा हुआ है, जैसा कलाम कोई ला नहीं सकता। ये काफ़ी है तो इस बात के लिए कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, के तुम रसूलों में से हो। रसूल होने का सबूत ये हिकमत से भरा हुआ कुरान, अला सिरातिम मुस्तकीम, और तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर हो, इसलिए कि ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है। तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। सिरात के माने मैंने बताए थे पहले, हाईवे, रास्ते के लिए कई अल्फाज हैं कुरान में। जो बहुत ज़्यादा आए हैं उनमें से ये दो बहुत आए हैं, सबील और सिरात। सिरात की कोई जमा नहीं आई कहीं, प्लूरल, एक हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, सिरात मुस्तकीम। सुबुल कहते, सबील कहते छोटे छोटे रास्ते। सबीलुल मुजरिमीन भी कहा, उनका जो मुजरिमों के छोटे छोटे रास्ते जो खो गए, और सबीलिल्लाह भी कहा। तो ये वो रास्ते हैं, सबील जिसकी जमा भी आई, सुबुल, इसका प्लूरल आया है। ये तो ये फिर वो जाकर कहीं किसी और जगह है, हाईवे पर नहीं है, ऐसा रास्ता पकड़ लो छोटा है वो, जो जाकर उसी में मिल जाएगा। फिर यहां से पहुंच जाओ उसके ऊपर, हाईवे के ऊपर। तो ये है अल्लाह के रास्ते, और जो उधर ना पहुंचे, उधर भटक जाए, वो फिर मुजरिमों के और शैतानों के रास्ते हैं सबील। तो सबील दोनों की हो सकती हैं, अल्लाह की भी और शैतानों की भी। अल्लाह की वो है कि जो उसी में सिरात मुस्तकीम में जाकर मिल जाए। तो वो जगह जगह से, जहां जहां कहीं हो लोग, वहां से शॉर्टेस्ट रास्ता जो जाकर मिल जाए। तो इसीलिए ये बहुत से रास्ते हैं सुबुल, जो उसमें जाकर मिल जाते हैं। जो जिस जगह हो, जिस स्पॉट पे हो, वहां से एक रास्ता जा रहा है, चाहे तो उधर चले जाए, अगर गाइडेंस हो, अगर रहनुमाई हो, सही बताने वाला हो, और फिर गाइडेंस मौजूद है कुरान के सबीलिल्लाह क्या है। तो तुम सिरात मुस्तकीम कबर हो। और कुरान ने कहा इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, सूरह हूद में आयत नंबर 56, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर ही है। तो ये हाईवे जो है ये रब तक पहुंच रही है, वहां मिलेगा मेरा रब, तुम इसी पर हो, सही जा रहे हो, इसी हाईवे के ऊपर। और ये एक ही है सिरात, सीधा रास्ता। किसी जगह तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं टेढ़े, सीधा रास्ता एक ही होगा। लेकिन वो बहुत से रास्ते ऐसे भी हो सकते हैं कि जो वहां नहीं पहुंच रहे हो। तो फिर शॉर्टेस्ट और सीधा ही हमेशा शॉर्टेस्ट होगा। दो स्पॉट्स के बीच में, दो मकामात के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी वही शॉर्टेस्ट होगी, और जो घूम कर जाएगी वो घूम जरा तकलीफों से, परेशानियों से, मुश्किल से जाएगी, कुछ कमियां रह जाएंगी। लेकिन फिर भी ये कि पहुंच तो जाए, ऐसा रास्ता न हो कि जो कहीं और निकल जाए। ये कहीं और नहीं निकल रहा सिरात मुस्तकीम, ये सीधा जा रहा है वहां जहां मेरा रब है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। मैं इस सिरात मुस्तकीम के कुछ हवाले में दिखा रहा हूं। सूरह यूनुस आयत नंबर 25, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, और अल्लाह तो तुम्हें दावत दे रहा, आओ दारुस सलाम पर आ जाओ, जहां सलामती सलामती यहाँ आओ। ये सिरात मुस्तकीम वहां जा रही है। वयादी मैं यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अब जो चाहता है उसको रहनुमाई कर देता है उसकी, कि इधर से जाओ, सिरात मुस्तकीम पर आ जाओगे, और फिर वहां पर रब मिलेगा। जब आगे जाओगे तो रब तक पहुंच जाओगे। तो जो चाहता है उसके लिए, चाहता है तो उसके लिए कोशिश भी करता है, वो तुम्हारा रब उसकी रहनुमाई कर देता है कि फिर वो पहुंच जाओ तुम सलामती के घर, दारुस सलाम। वहां दावत है, वहां बुलाया जा रहा है कि सब लोग आओ। अब उस दावत में, उस इनविटेशन में, अल्लाह का इनविटेशन है ओपन, उस इनविटेशन में लोग इधर उधर खोए हुए, तो गाइडेंस मौजूद है कि ये पकड़ो सबीलिल्लाह और आ जाओ सिरात मुस्तकीम के ऊपर। वहां फिर वो उस जहाँ इन्विटेशन जिस जगह है वो स्पॉट सीधा रास्ता है, उसके बाद फिर कहीं मुड़ना ही नहीं, सीधे पहुंच जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। ये खिताब ये अगली आयत में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 43, सूरह ज़ुखरुफ का नंबर भी 43 है। सबसे पहला एड्रेस या खिताब था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सबसे भी है। तो पहला एड्रेस उनसे था कि अब इस पर तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उससे लिपटे रहना, छोड़ मत देना किसी वक्त भी। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हो, छोड़ मत देना
फिर इधर उधर ये तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उन्हें भी इसी के ऊपर सिरात मुस्तकीम के ऊपर लाया गया है, या उन्होंने आना चाहा, उनको जो गाइडेंस दी गई और वो आ गए। पहले तलाश में थे, शुरू से नहीं थे। ववजदका ज़ाल्लन, तुम ढूंढ रहे थे, फहदा, हमने बता दिया किधर जाना है, वही जो आई थी। अब उस वही से चिमटे रहना, फस्तमसिक बिल्लज़ी युहिया इलैक, इससे लिपटे रहना जो तुम्हारी तरफ वही की गई। इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, तुम अब उस स्ट्रेट हाईवे के ऊपर आ गए। माकुंता कहा, माकुंता तदरी मल किताब वल ईमान, तुम्हें तो ये नहीं ना मालूम था कि अल्लाह की किताब क्या होती है, तुम नहीं जानते थे ईमान क्या होता है। तो पहला एड्रेस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, आप सबसे भी है कि तुम्हें हकीकतन नहीं मालूम है, चाहे सुन रखा हो ये ट्रेडिशनल। हाँ, अल्लाह का कलाम है, अरे अल्लाह के कलाम को जानते ही नहीं, फिर जानने के बाद अभी तो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, उसे उस जबान के अंदर दोहरा रहे जो उन्हें नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। माकुंता तदरी मल किताब वल ईमान, तो फिर यही नहीं जानते तो फिर ईमान क्या जानते हो? जो चीजें इधर उधर से सुन रखी उसे ईमान समझते हो। तुम नहीं जानते थे और न ईमान के बारे में, जब वलाकिन जालना और नूरा, हमने इस कुरान को ऐसा नूर बना दिया, नादी भी नशा मिन इबादिना, इसके जरिए हमारे बंदों में से जो चाहता है उसको हम हिदायत रहनुमाई उसकी कर देते हैं। वह इन्नका लताहदी इला सिरात मुस्तकीम, ये तो हम सबके बारे में कह रहे हैं, लेकिन तुम जो है वो बिल्कुल लाजमन अब सही हाईवे के ऊपर। ये सूरह शूरा है 42 आयत नंबर 52 जो अभी मैंने पढ़ी थी। इसी का नेक्स्ट आयत, ये कौन सा रास्ता है? सिरात अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी के प्लान को पूरा करने के लिए चल रहा है। ये वो शख्सियत है, उस अल्लाह की तरफ पहुंचने वाला। सिरातुल्लाह अल्लज़ी अला इलल्लाह तसीरुल उमूर, और सुन लो, आगाह हो जाओ कि सारे मामलात जो हैं वो उसी की कसौटी पर परखे जाते हैं। सूरह बकरा में बहुत वाज़ेह तौर पर एक बात बताया, पीछे से चली आ रही है, मैंने छोड़ दिया। लोगों में इख्तिलाफ हुए, अल्लाह ने फिर पहले तो लोग एक ही थे, कानूनास उम्मत वाहिदा, पहले एक थे। बासल्लाह नबीयीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, अल्लाह रसूलों को भेजता रहा, उनको बशीर बना के नज़ीर बना के, उसमें मैंने दरमियान से लिया है। वह मख्तलफ़ फ़ीही, फिर इख्तिलाफ़ात क्यों होते थे? फिर रसूल आते थे इख्तिलाफ को दूर करने के लिए कि जो तुमने दीन में सही रास्ते में इख्तिलाफ कर लिए हैं। बहुत अहम आयत है 213 सूरह बकरा की। वह मख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतू मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, इख्तिलाफ जो होते थे इल्म आने के बाद होते थे हमेशा, और इसलिए होते थे कि हर एक अपनी चौधराहट चाहता था, इसलिए इख्तिलाफ होते। अकड़ अना होती थी अपनी अपनी, उसमें आपस में टकराव और कचबहसी होती थी। ये इसलिए इख्तिलाफ हमेशा इसलिए इख्तिलाफ हमेशा ऊपर से हुए, अवाम से नहीं हुए। ऊपर से अवाम में आते थे, वो जो लीडरान हैं वो उनकी अना होती थी, उनमें होता था ये बग़यम बैनहुम, आपसी जो टकराव होता था। ये इख्तिलाफ उनकी वजह से होते रहे। फ़हदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, और अल्लाह जो हिदायत देता चला गया, भेजता चला गया रसूलों को, तो अल्लाह ने अपने उन लोगों के अपने हुक्म से हक़ की तरफ, जिन चीज़ों में इख्तिलाफ कर रहे थे, अल्लाह रहनुमाई करता चला गया अपने हुक्म से उन लोगों की। जब इख्तिलाफ ये पैदा हो गए थे तो फिर अल्लाह का कलाम आता था, वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, इसलिए कि जो कोई चाहे वो अब उस हाईवे पर पहुंच जाए। वह कैफ़ तकफ़ुरून, सूरह आले इमरान की आयत 101 कैसे इनकार करते हो? वांतुम तुतला अलैकुम, ये कलाम तुम्हारे पर तिलावत किया जाता है। आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूल, तुम्हारे दरमियान रसूल भी है। लोगों से कहा गया था वमन यातसिम बिल्लाह, तुम अल्लाह से जो लिपट गया, चिमट गया, फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तक़ीम, तो फिर वो बस उसके बाद हटेगा ही नहीं था उधर, जो अल्लाह से लिपट गया उसकी हिदायत हो गई हाईवे की तरफ। लेकिन अब ये देखिए, सुबुल का मैं एक आयत मैंने लास्ट में इस सिलसिले के अंदर, ये और एक और जिसमें 2 लफ्ज़ सुबुल आया, सबील की जमा सुबुल, बहुत से रास्ते। वो अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, मेरा तो सिरात हाईवे ये है, वो एक ही है, वो स्ट्रेट है, सीधी। फत्तबिऊ, इस पर चलते रहना। वला तत्तबिऊ सुबुला, ये अपने रास्ते का शैतानी, उन रास्तों की अब पैरवी मत करना इधर से जो इधर उधर निकल गए, बहुत से हैं। वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, इसमें तुम भटक जाओगे कि उसका कौन सा था, जगह जगह मुतफर्रिक़ हो जाओगे, भटक जाओगे। यहां से जो शाखें जा रही हैं बहुत सी, और सबीलिल्लाह पे भी उल्टे जाने से क्या फायदा होगा?
किसी और जगह से तो वहां से आते हैं सिराते मुस्तकीम के ऊपर। तो यहां से तो किसी तरफ जाने का मतलब वो रास्ता भी जो अल्लाह के रास्ते की तरफ आके मिल रहा है, इस पर अगर उल्टे जा रहे हो तो ये भी गलत जा रहे हो। वो चाहे वो जो सबीलिल्लाह है, किसी जगह थे हाईवे पर नहीं थे, वहां से एक रास्ता गया सबीलिल्लाह, अल्लाह का रास्ता मिल गया सिराते मुस्तकीम में, हाईवे में मिल गया। अब अगर तुम इससे अलग हटे और उसी पर भी गए जैसे सबीलिल्लाह का है तो उल्टे जा रहे हो, वो भी गलत है। फिर जब यहां एक दफा पहुंच गए तो फिर इधर उधर मत भटकना, इसी को पकड़े रहना। कहीं रास्ता पूछते हैं ना, कभी कभी कोई गाइड करता है कि मैं छोड़ना मत इस सड़क को, इसको मत छोड़ना, निकले चले जाना। तो कहा कि ये इन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, इस रास्ते से मत छोड़ना, सीधे निकले चले जाना, ये है मेरी तरफ जाने वाला है। वला तत्तबिऊ सुबला, और इधर उधर के शॉर्ट जो निकल रहे हैं इसमें से उस पर मत निकलना, उस पर मत जाना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, उसके रास्ते से तुम जगह जगह मुतफर्रिक हो जाओगे, जगह जगह जो है वो हट जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम बच सको नुकसानात से, इसलिए तुम्हें ये ताकीद की जाती है, वसीयत की जाती है। और ये फिर आखिरी आयत इस सिलसिले की मैंने सबील को बताने के लिए कोट की देखी, यहाँ भी जमा है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, है कहीं इधर उधर तो पूरी तवज्जो नहीं, ये पूरी जान लगा दें, ये है जिहाद। हमारे लिए जो कोई भी जिहाद करेगा, लगातार सही रास्ते पे पहुंचने की लगातार जद्दोजहद करेगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये नहीं हो सकता कि हम अपने उसको वो रास्ते न दे दें जो हमारे रास्ते हैं। लेकिन ये सुबुल, ये मंजिल नहीं है, ये पहुंचने के रास्ते हैं सिराते मुस्तकीम। हम दे देंगे वो तुम्हें उन बहुत से रास्तों से, वो रास्ता जो उधर ले जाएगा हमारे रास्ते। हम लाजमन जहां जहां हैं वो ये बहुत से हैं जो बीच बीच में से वहां ज्वाइन हो रहे हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो वहां से तुम्हारा पहुंचने का रास्ता है हम लाजमन रहनुमाई कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार इसके लिए अगर कोशिश करोगे तो ये हमारी जिम्मेदारी, हम पहुंचा देंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और जो बैलेंस मुतवाज़िन अमल करने वाले हैं फिर अल्लाह उनके साथ हो जाता है गाइड बनकर। आगे हम उसी सूरह यासीन पर वापस आ रहे हैं। तंज़ील अज़ीज़िर रहीम इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, ये आयत थी पिछली। तुम आ गए अब हाईवे के ऊपर, तुम हो इसी पर हो, छोड़ना मत। तंज़ील अज़ीज़िर रहीम, और ये कलाम जो नाजिल हुआ है ये नुज़ूल है उसकी जिसके अंदर ताकत भी है, क़ुव्वत भी है, पावर भी है। अजीज़ और रहीम, रहीम रहमत का वो पहलू है, रहीमियत की सिफत। रहमानियत अलग है, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है। रहीमियत, रहीम होना अल्लाह की रहमत का वो पहलू है जिसमें लोग अगर सही अमल करें तो उनको लाजमी अच्छा नतीजा मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत की वजह से कि उनको ये कानून उसने बना दिया, ये अल्लाह की रहीमियत है। वो अजीज़ भी है और रहीम भी है, ये उसका नादिल किया हुआ है। तो जैसे किसान होता है, अगर सही ज़मीन ले, अगर सही बीज बोए, अगर सही उसकी निगहदाश्त करे तो लाजमन उसकी अच्छी खेती उसके सामने आएगी। ये उस अल्लाह का कानून है, उसकी वजह से आएगी। किसान के लिए अल्लाह का कानून है और ये अल्लाह की रहीमियत है कि फिर उसे ये नाउमीद नहीं होना पड़ेगा कि उसने गेहूं बोया था और कहीं उसके अंदर जहरीले कुछ और फल निकल आए, कुछ और निकल आया। फिर फसल होगी ऐसी होगी, बशर्ते कि उस कानून के अंदर जितनी चीज़ें उन सब की तुम पाबंदी करते चले जाओ जो उस खेती के लिए ज़रूरी थे, जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। ये अल्लाह ने कायनात में मुकर्रर किए हैं, वो मालूम करो क्या है और उसके ज़रिए आगे चलो। लितुंदिरा कौमम मा उन्दिरा आबाहुम फहुम गाफिलून, और तुम रास्ते पर सही हो, तुम इसलिए कि तुम्हारे पास एक गाइडेंस है, तुम्हारे पास ये किताब है, ये किताब इस बात की दलील है कि तुम सही रास्ते के ऊपर हो। और ये इसलिए है कि तुम उनको आगाह कर दो कि जिनके बाप दादा के पास, आबा व अजदाद के पास, फोर फादर्स के पास भी कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था और वो गफलत में पड़े। इसकी बहुत लंबी तशरीह मैं कर चुका हूँ, शायद सूरह नंबर 34 में या 32 में, ये कई जगह आई है ये बात जो यहाँ सूरह यासीन में आई। इसलिए कि जिनके फोर फादर्स में कोई नहीं आया, हज़रत इस्माइल आए थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फोर फादर्स में, हाँ बहुत लंबे अरसे कोई नहीं आया। तो बहुत उस दर्स के अंदर जो भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, शायद सूरह नंबर 34 में था, उसमें बहुत लंबी तशरीह मैंने की थी, पूरा फैमिली ट्री बना करके कहाँ कहाँ रहे लोग। यमन को मुंतकिल हो गए थे,
अरब से हज़रत इस्माइल की औलादे। वहाँ यमन के अंदर फिर बहुत से और कबीले थे, वहाँ से कौन कौन इधर आता रहा, वो पूरा फैमिली ट्री बनाया था। तो फिर यहाँ कुरैश के अंदर सिर्फ वो लोग नहीं थे जो हज़रत इस्माइल की नस्ल में थे और दूसरे वहाँ उसके अंदर मक्के के अंदर, बल्कि वो दूसरे और लोग भी थे। तो वो उनके वो लोग रहे होंगे यमन के उस इलाके के अंदर जिसकी तरफ कोई और डराने वाला नहीं आया। और इसके एक और माने भी हैं, यानी दो और। एक तो ये है कि जहाँ एक जगह सूरह मायदा में कहा है वो अला फतरती मिनर रसूल, अल्फाज ये वहाँ ये हैं। अब आ गया तुम्हारे पास बहुत लंबे अरसे से रिसालत का सिलसिला टूटा हुआ था, लंबे अरसे से। फितरत कहते हैं एक ब्रेक हो जाना सिलसिले को, रसूलों का सिलसिला ब्रेक हुआ था। अब तुम्हारे पास आ गए तो बड़े लंबे अरसे से कोई नहीं आया था। उसको ऐसे कहो तुम्हारे अब्बा अजदाद के पास नहीं आया था। और वहाँ वो कबीले भी थे कि जो यमन से इधर आए थे और अब अरब में आबाद थे, जिनके पास वहाँ यमन में भी नहीं आया होगा कोई। एक और है माने तीसरे, माँ लफ्ज़ जो है इसमें अरबी में आप में से बहुत से जानते होंगे या इसे कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। माँ का मतलब जो भी है, माँ का मतलब नहीं भी है। जब नहीं माँ का मतलब देते हैं उसको उसे माए नाफिया कहते हैं। नहीं यहां पे इसके माने होंगे नहीं, माँ माने जो, कंटेक्स्ट से लिए जाते हैं माने। इसका तर्जुमा अगर हम जो करें तो ताकि तुम उन लोगों को डराओ, लितुंदिरा कौमम मा उन्दिरा आबाहुम, जिनके बाप अजदाद के पास आए थे कुछ डराने वाले, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल, लेकिन अब वो गफलत में फहुम गाफिलून। तो ये तीनों हैं कंबाइंड इसके मीनिंग के अंदर, और तीनों वैलिड हैं अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ अंदाज में। अब वो गफलत में पड़े हुए ताकि तुम रास्ते भूल गए हैं, अब उन्हें आगाह कर दो, गलत रास्ते पे पहुंचने का अंजाम बता दो। इसे कहते हैं नज़ीर होना या आगाह करना या डराना, आगे के अंजाम से खबरदार करना। देख ये सूरह पिछली सूरत जो है, देखिए अब यहाँ पर वो आ रही है असल पिछली सूरत का कंटेक्स्ट। अक़समू बिल्लाह, टोटल 45 आयतें हैं उसमें। जो पिछली सूरत थी उसमें आयत नंबर 42 है ये, यानी आखिर के हिस्से की। वाक़समू बिल्लाह ज़ादा ईमानिहिम लइन जाहुम नज़ीर लयकूनुन्ना आहदा मिन इहदल उमम। कसम खा के अल्लाह की कहते हैं इनके पास अगर कोई डराने वाला आता, तो फिर खबरदार करने वाला आता, वार्न दे करने वाला आता, तो ये हर एक से बढ़कर ज्यादा सही रास्ते के ऊपर होते। फलम्मा जाहुम नज़ीर, लेकिन फिर आया उनके पास, मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन और इनके इग्नोरेंस जो है वो बेजारी जो है और बढ़ गई इससे। तो ये आ गया, ये इस आयत का कंटेक्स्ट ये है कि वो आ गया लितुंदिरा कौमन, वो नज़ीर आ गया तुम जिसे कहा करते थे। तो ये मैंने दो, एक शुरू में दिया था कंटेक्स्ट आपको पिछली सूरत से, फिर ये और आगे चलने के बाद ये आया। ये था पिछली सूरत के आखिर से इस सूरत के शुरू का एक रब्त, एक कॉन्टैक्ट। लितुंदिरा कौमन अंज़रा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। लेकिन इनकी अक्सरियत की पोजीशन ऐसी जा रही है कि इनके ऊपर हमारी हुज्जत साबित हो चुकी और ये ईमान जो है वो नहीं लाते। उसके बाद हुज्जत साबित हो चुकी, रास्ता बता दिया, फाइनल अच्छे तरीके से समझा दिया सबूतों के साथ में कि तुम्हें ऐसी इन सबूतों के साथ में कि हम जानते हैं, ये दावा नहीं था, इसके साथ में बता दिया किसी ने। अगर कोई गाइड है उसे सर्टिफिकेट दिखा दिया, सर्टिफाइड गाइड हूं मैं, आपको गलत नहीं बता रहा हूं, इधर जाइए। लेकिन अक्सर के लिए फिर हमारा कानून ये है कि हुज्जत पूरी होने के बाद भी बहुत से लोग अगर इसके मुताबिक अगर नहीं चलते तो फिर वो भटक जाते हैं और वो ईमान नहीं लाते। इन्ना जालना, उनकी हालत क्या है वो बताई है। इन्ना जालना फी अनाक़िहिम अगलाला, हमने उनके गलों में अगलाल, तौक डाल दिए। होते थे कहीं आप पुराने, अब नहीं डाले जाते, लेकिन अब से 60-70 साल पहले के भी जो उस वक्त वर्ल्ड वार के दिनों के, अगर आप उनको प्रिजनर्स को देखें, ख़ासतौर से वो जो कंसंट्रेशन कैंप्स में होते थे नाज़ी जर्मनी के, गले में भी, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, और गले में भी एक पड़ा होता था ऐसा तौक कि वो उससे भी गर्दन इधर उधर हिलती नहीं थी, कि फिर किसी को इधर उधर नहीं देख सके, जो कहा जा रहा है बस सीधे चलना है उधर, ऐसे चलते चले जाएं जिधर जिधर ले जाया जा रहा है। उन्हें ये देखने का मौका नहीं मिले कि साथ में कितने हैं, किधर हैं, कौन है, तो कोई चीज़ और जहन में ना आए, वो तौक पे ना दिए जाते थे। स्पॉन्डिलाइटिस
के जो पेशेंट होते हैं जिन्हें ज़्यादा सीवियर होती है तो वो गले में कॉलर पहना देते हैं ना। क्यों पहनाते हैं? वो गर्दन यूं नहीं करें, कर ही नहीं पाए, तो वो कॉलर पहना देते, इसे तौक को छोड़िए स्पॉटलाइटिस के पेमेंट, तो वो नीचे नहीं देख सकते, यूं ऐसे नहीं देख सकते, सामने ही देख सकते। वो है ही इसी वजह से कि ऐसे नहीं कर पाए, स्ट्रेट रखें अपनी गर्दन। इनको ऐसा है कि जैसे हमने वो पहना दिए, ये तो मिसाल है खाली, ये नहीं कि पहना रखें, कि जैसे वो तौक पहनने वाले, जैसे वो कॉलर पहनने वाले नहीं देख सकते कि नीचे, अब जो नीचे नहीं देख सकता अगर, और साथ में कोई गाइडेंस भी नहीं है या गलत गाइडेंस देने वाले हैं, तो कोई अगर कोई पिट्स हैं, गड़े हैं, तो ठोकर खा के जगह जगह मुंह के बल गिरेंगे। कोई बहुत फैटल और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो इनकी हालत ऐसी हो गई कि रास्ता नीचे का नहीं देख सकते। वही लज़कान फ़हुम मुक़महून, अब वो सर को उठाए हुए जो है, बस ऐसी हालत इनकी बन गई। क्यों बन गई? इसलिए कि उन्होंने, उनके ऊपर हुज्जत पूरी हुई और उनके पास गाइडेंस आई और उस गाइडेंस से उन्होंने नहीं लिया कुछ, तो अब रास्ता नजर नहीं आएगा। तो ये ऐसे हो गए, मिसाल दी कि ऐसे हो गए कि जैसे सर ऊपर उठा हुआ और रास्ता नहीं मिल रहा हो। और इसके आगे वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। और खाली इतना ही नहीं कि ये कॉलर पहना दिए, बल्कि ये समझिए कि किसी को कॉलर पहना दिया हो और आगे चलता चाहे जा रहा हो, लेकिन एक स्क्रीन हो आगे जो उसके साथ साथ आगे चल रहा हो, जिसके आगे नहीं देख सकते कुछ। अच्छा, कॉलर पहना हुआ ऐसे घूम तो सकता है ना सीधा सीधा गर्दन अकड़ा के, पीछे भी एक स्क्रीन चल रहा है, पीछे कहां से आए वो कुछ नहीं पता। आंखें बंद करके कभी दरअसल चलकर देखिए थोड़ी दूर, चंद कदम तो आप सीधे चलेंगे बस, फिर आपको अंदाजा नहीं रहेगा कि सीधे भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आइडिया ही नहीं रहेगा थोड़ी सी दूर में। ये आइडिया होता है आंखें खुले होने से, या देख सकें आगे क्या है पीछे क्या है। एक आगे स्क्रीन जैसे कोई दीवार है रोक ओट, और एक पीछे वजालना मैंने अयदीहिम सद्दन, और हमने, हमारे कानून ने बना दिया, हमने बना दिया कि मतलब हमारे कानून ने, उनके गाइडेंस को नहीं लेने की वजह से उनके आगे भी एक आड़ और उनके पीछे भी आड़, एक पर्दा स्क्रीन। अब सर सीधा है, नीचे नहीं झुक सकता, आगे स्क्रीन है, रास्ता नजर नहीं आ रहा, पीछे स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। ये अब ऐसे हो गए फ़हुम ला युबसिरून। तो फिर ऐसे लोग जो है उनकी बसीरत कहाँ जाएगी? कुछ भी तो नहीं नजर आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो ये ऐसे इनकी हालत जो गाइडेंस को नहीं लेने के बाद जाते हैं वो फिर ऐसे भटकते हैं, जिनके साथ आप ये मिसालें दी हैं कुरान ने कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो। और ये फिर ऐसे हो जाते हैं वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, के फिर चाहे उनको वार्निंग दो या ना दो, अरे इधर मत जाना, इधर मत जाना, वो उनके लिए बराबर हो जाता है। ये ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, चाहे तुम उनको आगाह करो या ना करो, खबरदार करो या ना करो, एक ही बात है। अब ये इस जगह पर ये इस जगह ऐसी कैफियत में थे, इसलिए इस मकाम पर पहुंच गए। शुरू में नहीं इन्होंने समझा, जब सब कुछ दिया गया था, जब सारे रास्ते बताए गए थे। तो शायद याद हो आपको, सूरह बकरा में आयत आई थी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, ये बस इतना ही तो एक्स्ट्रा है अगली आयत में, सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हमारे यहाँ इसका तर्जुमा ऐसे होता है, या तो ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, बेशक जो लोग ऐसे काफिर हो गए, एज फॉर दोज हु आर सच डिसबिलीवर्स, ये सच हटा दीजिए, ब्रैकेट जो लगाया है, जो लोग काफिर हो गए तुम उन्हें वार्निंग दो या नहीं दो, वो कभी कबूल ही नहीं करेंगे, ईमान ही नहीं लाएंगे। ये पर तर्जुमा, और इसी को ऐसे ही मानकर लोग चल रहे हैं सब। सूरह बिल्कुल कुरान के शुरू में यहाँ काफिर की डेफिनेशन बताई है कुरान ने, कुफ्र करने वाले या इनकार करने वाले। उनका कुफ्र करने वाला असल में उसे कहते हैं जो ऐसा इनकार करने वाला बन जाए कि उसको वार्निंग देना ना देना एक ही बात हो जाए। अब ये ऐसा काट दीजिए तो ये हो जाएगा कि जो लोग इनकार करने वाले या जो लोग काफिर हैं उनको तुम चाहे अंजाम से डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इसका मतलब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया कि अब कोई जरूरत नहीं है, कोई ईमान नहीं लाएगा। क्या इस आयत के नाजिल होने के बाद आपने दावत छोड़ दी? एक दिन भी नहीं। तो फिर आयत का मफहूम क्या था? इतना सा ये कि एक जो ब्रैकेट मैंने लगाया कि इसका मतलब काफिर लफ्ज़ का मतलब समझ लीजिए, इनकार करने वाला ठीक, लेकिन असल में है ऐसा इनकार करने वाला कि जिनको डराना, जो इस स्टेज पर पहुंच जाए कि उसको वार्निंग देना नहीं देना एक ही बात है।
जो इस स्टेज पे पहुंच जाए वो है असल में काफिर या कुफ्र करने वाला या इनकार करने वाला। कुरान ने उन्हें काफिर कहा है, ये डिफाइन किया है बहुत डिटेल के साथ में सूरह बकरा के शुरू के अंदर। ये थी आयत, ये यहाँ पे वो इन्नल लज़ीना नहीं है, तो ये उस जगह पहुंच गए थे। व सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, के इनके साथ ये हुआ कि वो जिसके लिए मिसाल दी गई जैसे गले गर्दनें अखड़ी हुई हों और ऊपर ही खाली देख सकते हों और आगे भी नहीं देख सकते और पीछे भी नहीं देख सकते, ये वो लोग हैं। इसलिए कि इन्होंने उस रास्तों से फिर जो उनके लिए गाइडेंस आई थी सिरात मुस्तकीम पे जाने की, उसको हुज्जत पूरी करने पूरी कोशिश की गई। हुज्जत पूरी करना एक दिन की बात नहीं होती। बहुत मिसालें उसकी बहुत तफसील से आपके सामने आ चुकी हैं। जैसे हज़रत इब्राहिम ने अपने बाप के साथ में किया था, वो हकीकी बाप नहीं था जिसने उन्हें पाला था। कुरान ने बाप कहा है, वालिद नहीं कहा है उसे। ये बाप जो है इस्तिलाही मानों के अंदर इस्तेमाल होता है, अरबी ज़बान में भी और ज़बानों में भी। वालिद वो होता है जो रियल फादर होता है। उसने यहां तक हुआ कि एक मौके पे कहा कि अब निकल, नजरों से दूर हो जा वरना जान से मार दूंगा। कुछ दिनों के लिए नजरों से दूर हो जा, कुछ अरसे के लिए, ये नहीं कहा था हमेशा के लिए जाए यहां से। और पूरे उससे मालूम होता है कि बहुत मोहब्बत करता था। आखिर में कहा कि तूने मेरे देवी देवताओं के लिए सब जो उनके खिलाफ कहता है अगर नहीं छोड़ा तो अब कुछ दिनों के लिए दूर हो जा, अब कुछ नहीं, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब इतना गुस्सा है मैं। हज़रत इब्राहिम सलाम करके निकले। काला सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो। अभी उन्होंने काफिर की फेहरिस्त में नहीं रखा है उसे। कितने सालों बचपन से देखते चले आए हैं, सबसे बड़ा महंत इलाके का, और उससे लगातार गुफ्तगू बातचीत वो होती रही है समझाने की। काला सलामुन अलैक, इस बीच में उनको आपको रसूल भी बनाया जा चुका। वो सब अपनी हुज्जत पूरी कर रहे हैं, बचपन से कह रहे हैं, बचपन से तो दलीलें रख रहे हैं, और उसके बाद अब अपने रिसालत का फरीदा अंजाम दे रहे हैं। उसने एक दिन कहा कि अब यहाँ से कुछ दिनों के लिए नज़रों से दूर हो जा वरना जान से मार दूंगा। तो निकलते वक्त कहा कि काला सलामुन अलैक, आप पर सलामती, आपको सलाम हो। सास्तगफिरु लका रब्बी, मैं करता रहूँगा आपके लिए इस्तगफार की दुआ। फिर कुरान में है सूरह तौबा के अंदर हज़रत इब्राहिम के बारे में मिसाल दिए। पहले तो उसूल बताया, उसूल ये बताया कि मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा, चाहे जितने करीबी हों, ईमान लाने नबी के लिए, ईमान उस पर नबी पर ईमान लाने वालों के लिए ये जायज़ नहीं है कि इस्तगफार करें, चाहे जितने करीबी हों, मुशरिकीन के लिए इस्तगफार करें। मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, ये टुकड़ा है बहुत अहम। इसके बाद कि उन पर यह क्लियर हो चुका हो कि इसे आग से नहीं बचाया जा सकता। यानी हज़रत इब्राहिम ने उस वक्त तक होप नहीं छोड़ी है, उनकी निगाह में अभी वो काफिर नहीं था। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, आप अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर हैं। यह है इब्राहिमी कल्चर, और आपको कहा आप उस कल्चर पर हैं। ये चेहरे और ये लिबास, ये इब्राहिमी कल्चर नहीं है। इब्राहिमी कल्चर ये है जो बताया। उन्होंने काफिर की फेहरिस्त में नहीं गिना अपने बाप को, इसलिए कि फिर कुरान ने मिसाल दी कि देखो इब्राहिम ने क्या किया था। उसूल बताया कि जब ये वादे हो जाए, ये खुल जाए कि ये इसको आग से नहीं बचाया जा सकता, ये तो आग में जलकर रहेगा, फिर उसके बाद इसकी इजाजत नहीं है कि तुम इस्तिगफार की दुआ करो। और ये तो दुआ करके गए उसके लिए, घर से निकले हैं तो सलाम करके और इस्तिगफार की दुआ करके। मैं करता रहूंगा आगे भी। किसी स्टेज पर छोड़ा है फिर, और जाहिर है कि छोड़ा का मतलब ये है कि बीच में उन्होंने, अब ये सब गैप है, कहीं कुरान में बयान नहीं हुआ, लेकिन इस कंट्री से बिल्कुल वाज़ेह है कि दरमियान में भी दूर रहकर भी दावत देते रहे हैं, वरना छोड़ देने का कोई मतलब ही नहीं था कि एक दिन छोड़ दिया। और इस्तिगफार करते रहे उनके लिए, उनको दावत देते रहे, एक दिन तय नहीं। फिर उसके बाद किसी स्टेज पर कुछ अरसे के बाद या बहुत अरसे के बाद ये तय किया कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ये आग में ही जलकर रहेगा। कुरान ने मिसाल दी अपना उसूल बताने के बाद। मा कान इस्तिगफार इब्राहिम लिअबीही इल्ला मौइज़तुन वअदहा, इब्राहिम की बात सुनो, अपने बाप से एक वादा किया था, इस्तिगफार का किया था। तो फलम्मा तबय्यना लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, लेकिन जिस दिन ये क्लियर हो गया उनको कि ये तो अल्लाह का दुश्मन ही रहेगा, तबर्रा मिन्हु, उस दिन से रोक दी उन्होंने।
इस्तग़फ़ार। ये कब क्लियर हुआ? जब निकाले जा रहे थे, जब उसने कहा था तब तो कह रहे थे मैं करता रहूंगा, फिर करते रहे, फिर किसी स्टेज पर रोका। तो ये अल्लाह ने बताया कि इब्राहिम ने भी यही किया था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि एक दिन उन पर यह हो गया कि अब ये नहीं मानेगा, ये आग में जलकर रहेगा, उन्होंने रोक दिया। तबर्रा मैंने उससे बेदारी का या उससे अलग होने का फैसला कर लिया, फिर ख़त्म। ये वालिद नहीं थे, वालिद के लिए तो करते ही रहे दुआ, रब्बि इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत इब्राहिम की दुआ है काबे के ऊपर। ये काबा तो उसके बहुत बाद की बात है, निकाले जाने के। रब के मेरे वालिदैन के लिए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, मेरी भी और मेरे वालिदैन की भी। तो ये वालिद और थे कोई, ये वालिद नहीं था। ये तो उसके बहुत बाद में कर रहे हैं दुआ मग़फ़िरत वालिदैन के लिए। और उससे एक बात और, हमारे यहाँ तसव्वुर ये है ना, नबी इस तरह की बातें हमारे उसके अंदर हदीस की किताबों में आती हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जहन्नमी, इसलिए कि उनको हिदायत नहीं पहुंची। कोई अकल काम करती है इस बात की कि हिदायत वहां जिसको हिदायत पहुंच जाए, उसके बाद यहां तो आप काफिर करार दे रहे हैं। उस स्टेज के ऊपर हज़रत इब्राहिम किस स्टेज के ऊपर आपके सामने आ चुका, और जहां कोई अभी वही नहीं है, वही का सिलसिला मुनक़ता है। लोग तलाश कर रहे हैं बाद अपने विजदान से और अपने फितरत के साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, कि कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी आंख उठाकर कोई ऐसी चीज़ के ऊपर निगाह नहीं उठाई उन्होंने जो बेशर्मी की हो। ज़िंदगी पूरी उनकी जो कुछ आती है सामने वो गवाह है। ऐसे लोग, और कभी शिर्क नहीं किया, कभी मूर्ति पूजा नहीं की, नहीं वो सब जहन्नमी, इसलिए कि ईमान हुजूर पर नहीं लाए थे। ये इस तरह की चीज़ें आती हैं हमारे पास। हज़रत इब्राहिम के वालिदैन का उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, तो वो दुआए मग़फ़िरत गुजर जाने वाले अगर कुफ्र में जाए तो नहीं की जा सकती। हज़रत इब्राहिम अगर कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हो। हज़रत इब्राहिम, उनका इंतकाल हो चुका है, किसी और ने पाला हज़रत इब्राहिम को बचपन से। तो हज़रत इब्राहिम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। उनके पास कौन था हिदायत दे के आने वाला और जिसके वो रास्ते को बरोबर उनके पास होता, तो हज़रत इब्राहिम शुरू से उनको सारी चीज़ें बचपन से ही उनको देकर गए होते ना वालिदैन। तो पिछले लोग जो हज़रत, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का मतलब ये है कि वो उस कैटेगरी में है कि अगर वो सालिहीन थे तो फिर अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमाएगा। अगर वो सालिहीन थे, उन तक ईमानियात नहीं पहुंची थी। तो फिर वापस आ रहा हूँ आयत के ऊपर में। ये 10वीं आयत थी, वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये इस स्टेज पर पहुंच गए थे लोग कि इनको वार्निंग देना नहीं देना बराबर हो जाए, डराना नहीं डराना, बताना इधर मत जाओ, ये गलत रास्ता है, नहीं सुनते, कोई फ़ायदा ही नहीं बचा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। ये तुम्हारा खबरदार करना तो बस वही मुफीद हो सकता है, मन इत्तबअ ज़िक्र, जो तुम रिमाइंडर दे रहे हो उसकी इत्तिबा करे, वरना फ़ायदा क्या? गाइड बता रहा है इधर जाओ, नहीं करता, नहीं मानता मैं, तो क्या उसके लिए क्या यूज़ है इस बात का कि वो बता रहा है कि सही रास्ता कौन से? जिसने मना कर दिया कि मुझे नहीं सुनना, तो तुम तो जो तुम्हारी सुने तुम्हें माने के भाई हाँ कोई मिल गया ना, हम नहीं पहुंच पा रहे थे, रास्ते बहुत से जा रहे हैं इधर उधर, कोई मिल गया बताने वाला। इन्नमा तुनज़िरु, तुम तो बस उसी को सही आगाह कर सकते हो। मन तबा ज़िक्र, जो इस रिमाइंडर में तुम्हारी बात माने, पैरवी करे। व खशियर रहमान बिल गैब, खशी लफ्ज़ आ गया। खशियत के माने, खशियत और खौफ में फ़र्क होता है, वो डर और थर थर काँपने वाला, सज़ा के डर से, वो खौफ जो होता है हमला कर देगा कोई, वो खौफ जो होता है। खशियत के दो माने इमाम राग़िब ने लिखे हैं। एक तो ये कि किसी बहुत बड़े स्टेटस की कोई शख्सियत हो, उसके रौब से आवाज़ ही नहीं निकलती, बल्कि हाथ पांव भी जो है वो सही काम नहीं कर रहे होते उसकी अजमत की वजह से। तो इस कैफियत को खशियत कहते हैं, और इसको भी खशियत कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो कुछ आगे आने वाला है किसी अमल के नतीजे में, वो जो रिजल्ट उसका बुरा होगा उससे
मतलब उस अंजाम से डर कर रुक जाना, इस तरह का डर जो है उसे खशियत कहते हैं। तो अब यहाँ वखशियर रहमाना बिल गैब, और गैब को भी समझ ली तब ये पूरी बात समझ में आए। वखशियर रहमाना बिल गैब, पहली चीज़ जो आप जानते ही हैं, बहुत दफ़ा आ चुकी, कि गैब का मतलब जो नज़र नहीं आता, गैब का मतलब बग़ैर देखे मानना, गैब का मतलब बग़ैर समझे मानना नहीं है। चीज़ें नज़र नहीं आती, हम मानते हैं 100%, साइंस में 100% सर्टेनिटी से मानते हैं, नहीं देखा है, सबूतों से मानते हैं। गैब में है वो, नज़र नहीं आते, तो बग़ैर बेसमझे मानने को गैब नहीं कहते। कुरान तो कहता है समझ कर मानना। अनदेखे को गैब के एक और माने, यानी नज़र नहीं आता। नज़र नहीं आना क्या, तुम जितने अमल कर रहे हो वो आगे फ्यूचर में उस कुछ नतीजे बरामद करेंगे, वो नतीजे अभी तुम्हारे सामने नहीं आए क्लियर होकर, तो वो नतीजे क्लियर होकर नहीं आए, लेकिन अगर सही रास्ते के ऊपर चल रहे हो तो नतीजा ये निकलेगा, इस बात पर ईमान। रिजल्ट गैब में है भी, लेकिन तुम्हें यकीन है कि रिजल्ट यही निकलेगा, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। और गलत पर अगर जाऊंगा तो जो रिजल्ट बुरा निकलेगा वो तुम्हें यकीन है, गलत रास्ते पे जाऊंगा तो ये नतीजा निकलेगा, हालांकि वो नतीजा सामने नहीं आया, नतीजा तो गैब में है, अभी देखा नहीं है। जाहिर शाहिद में, शहादत में तो अभी प्रेजेंट है, हाल इस वक्त का, अभी जो कर रहे हैं। आगे क्या होगा, जो कर रहे हैं उसके मुताबिक रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट गैब में है। बहुत मेहनत की है, अच्छा किया है किसी स्टूडेंट ने, रिजल्ट गैब में है, उसे उम्मीद होती है। उसको जो डर लग रहा होता है, ये होता है कि टॉप, कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉप नहीं करूंगा, 3rd पोजीशन आ जाए। डर, ये डर नहीं फेल हो जाऊंगा, डर ये है कि गुड फर्स्ट क्लास आएगी या नहीं आएगी। डर इस जगह पर है, इस जगह नहीं है कि फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो फिर ये खशियत रहमान से, वो खशियत बिल गैब, दोनों मीनिंग है। जो चीज़ें नहीं देखी और बताई, सबूतों से हमने मान ली, उसे मानते हैं और बुरे अंजाम से डरते हो। फिर वो जो अब जो कुछ कर रहे हैं, तुम उसे ही डरा सकते हो, खाली उसे ही आगाह कर सकते हो कि अब वो जिस रास्ते के ऊपर चलेगा, आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, वो उससे डरता हो। बताएं कि इधर जाओगे तबाह हो जाओगे, इधर तो वो हैं मैन ईटर्स घूम रहे हैं, इस तरफ जाओगे तबाह हो जाओगे। तो जो उस आगे आने वाले अंजाम के डर से अपने आप को एहतियात कर लेता हो, वह खशियर रहमाना बिल गैब, तुम उसे तो वो तुम्हारी इत्तिबा करे, तुम उसी को खाली तुम्हारा डराना काम आ सकता है, तुम्हारा रिमाइंडर से। वह बशर हो बिमग़फ़िरत व अजरिन करीम, तो बशारत दो, फिर खुशखबरी दे दो। इसकी के छोटी मोटी जितनी है ना, वो तो कवर कर दी जाएंगी बातें, उसका हिसाब भी नहीं लिया जाएगा। मग़फ़िरत इसे कहते हैं, व अजरिन करीम। अब अक्सर तर्जुमे में लिखा होता है कि रिवार्ड बेहतरीन जो है, वो उन्हें बेहतरीन रिवार्ड का बहुत ज़बरदस्त इनाम की खुशखबरी दे दो। अजर के माने इनाम नहीं होता, रिवार्ड नहीं होता, क्या बढ़ता है। तो ये नहीं हो कि भाई 1 महीने बाद लेना, काम किया है तो तुम्हारे पास नहीं थे क्यों करवाया, थोड़े दिन रोका होता, उसको पैसे देने हैं वक्त पर, जहाँ महीने का है वहाँ महीने पर देने हैं, तो क्यों काम कराया था। तो ये तो है अजर दे दिया, बिल्कुल टाइम पर दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। अजर करीम क्या है, इज्जत से दिया बिठाकर, अरे आइए हो गया ना, नहा धो ले, बैठो चाय वा पियो भाई, ऐसे मिलेगी, तुम्हारी इज्जत भी होगी और तुम्हें बदला भी मिलेगा, उजरत ऐसे मिलेगी। ये कौन करता है, भाई दिन भर कर लिया ना, आइए अब बैठो भाई चाय पी के जाना, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो ये इज्जत से दे रहे हैं उजर, तो वो उनको इज्जत से मिलेगा जो अजर मिलेगा, इकराम किया जाएगा, अजर तो मिलेगा ही। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। बहुत सी बातें हैं शायद के अंदर, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसलिए कि वक्त हो गया, 3-4 मिनट ऊपर हो गया, और यहीं तक थी, आयत नंबर 12 तक मैंने रखा था दर्स, लेकिन 12 से इंशाअल्लाह आइंदा शुरू करेंगे, आयत नंबर 11 तक हम आए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा